बहुत सारी नई-नई बातें हैं जो आपको इस प्लांट के बारे में नहीं पता होंगी, लेकिन इन 4-5 मिनट में आप जान सकते हैं। देखने में तो सिर्फ एक इंडोर प्लांट या एक ऑर्नामेंटल प्लांट लग रहा है, सजावटी पौधा जिससे कि गार्डन को सजाया जा सकता है, लेकिन उलट इसके बहुत सारी वैल्यूएबल बातें हैं जो इस प्लांट के बारे में हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शबनूर अली। आज की वीडियो में मैं इस पौधे की अपडेट भी दूंगी क्योंकि फरवरी में मैंने इसको कटिंग से ग्रो किया था, तो फुल इन्फॉर्मेशन इस प्लांट के बारे में दूंगी। कैसे लगाएं? इसको टेपियोका प्लांट कहते हैं, यूका प्लांट कहते हैं और इसका नाम है मनी हॉट एस्कुलेंटा। मेनली गर्मियों में ही ये इतना खूबसूरत दिखता है। गर्मियों का पौधा है, इसलिए फरवरी में इसकी केयर कर ली जाती है। खाद वगैरह जो कुछ देना होता है, कटिंग से लगाना होता है, तो उस टाइम में कर लीजिए। तो ये पूरी गर्मी भर फिर आपको इसमें खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अब तक ये बरसात आते-आते काफ़ी खूबसूरत रंग रूप ले लेता है अपना, तो इसकी ग्रोथ भी काफ़ी बढ़ जाती है, इसका ग्रोइंग टाइम है। पर अभी आपने देखा कि मिट्टी कितनी सूखी थी, तो वाटरिंग हम इसको दोनों टाइम देते हैं। सुबह में दिया था, फिर भी मिट्टी सूख गई। बड़ा पौधा है शायद इसलिए भी। एक वेल ड्रेन सॉइल इसको देना पड़ती है क्योंकि जड़ें गलने की थोड़ी-सी वो रहती है कि हाँ, जड़ें गल सकती हैं। और सनलाइट तो इसको चाहिए, लेकिन आजकल की सनलाइट नहीं। इतना 45 डिग्री, 50 डिग्री ऐसे में तो अगर आप रख देंगे तो इसके पत्ते ना चुर-चुर बोलते हैं, पापड़ जैसे। तो ये देखिए, ये कटिंग्स मैंने ग्रो की थी। आप इसको देखिए, ये अपडेट समझिए। सारी कटिंग्स में इसके निकल आए थे, लेकिन गर्मी की वजह से एक तो कटिंग मेरी जा रही है, बाकी तो पौधे तैयार हो चुके हैं। एक प्लांट से मैंने 4-5 पौधे तैयार कर लिए। गर्मियों का पौधा होने के बावजूद भी तेज़ धूप की वजह से इसका ये हाल है, तो मैंने उठाकर इसको ना टीन शेड के नीचे रख दिया था। ये तो दिखाने के लिए मैंने बस थोड़ा-सा बाहर खिसकाया है, वरना यहाँ से 12 बजे तक थोड़ी धूप आती है, पर गर्मी इतनी है कि ये पौधा सर्वाइव करने में थोड़ा मुश्किलें कर रहा है, तो इसको जलने से बचाने के लिए मैंने शेड में रखा था। पूरी टहनी पर नॉट्स देख सकते हैं, हर जगह से ग्रोथ हो रही है। तो अगर छोटे-छोटे पार्ट 2-2, 3-3 इंच के कट करके लगा देते हैं, तो ये इस तरह से निकलने लगते हैं। तो ये देखिए, अपडेट देखिए, ये कितना प्यारा पौधा तैयार हुआ है और जितनी कटिंग्स लगाई थी, उसमें 2-1 ख़राब हो गई, बाकी तो सब निकल आई हैं। और अभी मैं आपको वीडियो के लास्ट में इसको दिखाऊँगी कि मैंने इसको कैसे ग्रो किया था। उसके बारे में एक ख़ास चीज़ कि ये प्लांट एडिबल है। ये दक्षिणी अमेरिका वगैरह में इसकी खेती की जाती है और अगर इसकी खेती करने लगे तो इंसान करोड़पति बन सकता है। इस पौधे की यही ख़ासियत है कि ये बिज़नेस के पर्पज़ से इसकी खेती की जाती है और ये खाने लायक इसकी रूट्स होती हैं। एक ये ग्रीन वैरायटी में होता है, इस तरीके का आपने देखा होगा, रोड किनारे ये लगे रहते हैं, काफ़ी ग्रीनरी ऐड करते हैं और एक ये हमारे पास था। तो देखिए, जब मैंने इसको कटिंग से ग्रो किया हुआ था, विंटर्स में कहते हैं इसके सारे पत्ते ख़राब हो गए थे और ये इतना लॉन्ग हो गया था, तो मैंने सोचा कि चलिए इसको कट कर देते हैं। तो इस हिस्से के मैंने काफ़ी सारे टुकड़े बनाए और फिर उनको इसी कंटेनर में एक वेल ड्रेन सॉइल बनाकर ग्रो किया हुआ था। तो कुछ 4-4, 5-5 इंच के मैंने काफ़ी सारे टुकड़े ले लिए थे और फिर इनको कुछ को सीधा खड़ा करके लगाया था और कुछ को मैंने लेटा कर लगाया था। लिटाने पर भी ये ग्रो हो जाते हैं, लेकिन नहीं ग्रो हुए, सिर्फ़ जिनको मैंने खड़ा करके लगाया था वो ग्रो हो गए थे। इस प्लांट को ट्यूबर के ज़रिए भी ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए, छिली हुई ट्यूबर्स कुछ इस तरीके से लगती हैं, इनको बॉयल करके खाया जाता है बहुत सी जगहों पर, लेकिन ये थोड़ा पॉइज़नस होता है। तो हमारे यहाँ इंडिया में इसको इतना खाते नहीं हैं क्योंकि जानकारी नहीं है। अगर खाना चाहते हैं, इसके लिए ग्रो करना चाहते हैं, तो उसका एक प्रोसेस होता है, उसके बारे में जानकारी कर लीजिए। तो इसको प्लांट को जब भी लगाएँ और इसके रूट्स का यूज़ करना चाहें, तो फिर जानकारी करने के बाद ही उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉयल करने के बाद, उसका प्रोसेस करने के बाद वो इसका पॉइज़न रिमूव कर देते हैं और शकरकंद की ही तरह इसका इस्तेमाल होता है और इसी से अरारोट पाउडर बनाया जा सकता है और इसी से साबूदाना भी बनता है। मैंने 11 फरवरी के आसपास इसको ग्रो किया था और फिर मैंने करीब 1 महीने के बाद की ये ग्रोथ थी। ये मैंने इसको छिपा कर रख दिया हुआ था और हर टहनी से न्यू-न्यू लीव्स आने लगी थी। आप देख सकते हैं
ये देखिए जितनी टहनियाँ लगाई थी सभी में आ रहा था, बस जिसको मैंने मिट्टी के अंदर दबा दिया था उसमें नहीं आई थी। कितने प्यारे तरीके से ये उग रहा था, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मुझे कामयाबी मिल ही गई और एक प्लांट से मैंने 4-5 प्लांट तैयार कर लिए और साथ में जो पुराना प्लांट था उसको एक शेप दे दिया, उसको एक खूबसूरती दे दी। क्योंकि ज़्यादा हाइट पर भी लैगी होने के बाद पौधे इतने अच्छे नहीं लगते हैं। तो आप देख सकते हैं कि थोड़े दिन की अपडेट कि कितने प्यार से ये ग्रो हुए थे। ये वीडियो देखने के बाद मुझे उम्मीद तो लग रही है कि आपको ये प्लांट बहुत खूबसूरत लग रहा होगा। कितना प्यारा सा है प्लांट और कितनी अच्छी वेरिगेशन है इसकी और कितना अच्छा प्रोपगेशन है इसका। तो फिर एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।